लगातार विपक्ष के द्वारा मीडिया हो या सदन हो, बिहार की महिलाएं जो कि बिहार की आधी आबादी हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन ये नीतीश जी का बिहार है। भले बिहार की महिलाएं आपकी हार की वजह हो सकती हैं, लेकिन सरकार की 10,000 वाली योजना नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं बिहार की महान भूमि और गाय घाट की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं गाय घाट की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सदन में अपनी आवाज बनने का गौरव प्रदान किया। महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उस सदन की सदस्य हूँ जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महोदय, आज ये सदन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सशक्त और आत्मनिर्भर बिहार के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके सुशासन की विचारधारा ने बिहार को एक नई पहचान दी है। यह सदन गवाह है कि हमने केवल इतिहास पढ़ा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुनहरा इतिहास लिखा है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत का भविष्य उनके गांवों में बसता है। हमारी सरकार का भी यही मानना है कि जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। यह हमारी सरकार की सफलता है कि ग्रामीण विकास विभाग को पिछले वर्ष 30,150 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन गांव की जरूरतों को देखते हुए 35,521 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष भी 30,387 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार ने 26-27 में अपने कुल एक्सपेंडिचर का 9.4% ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित किया है, जो देश के अन्य राज्यों के औसत 4.8% से लगभग डबल है। एक समय था माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 का दशक, जब यहाँ के मुख्यमंत्री खुद को गांव और किसान का बेटा कहते थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी से नहीं छिपा था। वो गांव से भले आते थे, लेकिन गांव का विकास करना उसी गांव के गलियों में भूल आए थे। गांव के भोले भाले लोग लालटेन जलाकर विकास का इंतजार करते रहे, लेकिन उसी लालटेन ने पूरे बिहार को अंधकार और भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया। आज समय बदल चुका है। अब मुख्यमंत्री केवल गांव से नहीं आते हैं, बल्कि गांव को विकास के मुख्यधारा में लाते हैं। गांव में बिजली लाते हैं, सड़कें बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह को ताकत देते हैं और ग्रामीण इलाकों में सम्मानजनक रोजगार देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास का वो एलईडी बल्ब जलाया है जिसकी चमक से आज हर गांव रोशन है। और सिर्फ एक सदस्य होने के नाते नहीं, बिहार की बेटी होने के नाते मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जज्बे को सलाम करती हूं और पूरे गौरव के साथ ये कहती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के वो हीरा हैं जिनकी चमक से आज हमारा पूरा बिहार चमक रहा है। महोदय, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली आत्मा हमारी महिलाएं हैं। एक समय था जब बिहार की महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, लेकिन आज जीविका के माध्यम से बिहार के 1,40,00,000 से अधिक परिवारों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। आज बिहार की जीविका योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि जीविका की वजह से ग्रामीण परिवारों की आय में 30% की वृद्धि हुई है। महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ वोट नहीं समझा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। आज बिहार की बेटियां किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पे, अपने हुनर पे आगे बढ़ रही हैं। महोदय, लगातार विपक्ष के द्वारा मीडिया हो या सदन हो, बिहार की महिलाएं जो कि बिहार की आधी आबादी हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि एक मैं महिला हूं और महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हूं, इसलिए विपक्ष का ये बेबुनियादी कटाक्ष अस्वीकारनीय है। बार बार महिलाओं के मतदान को सरकार की महिला रोजगार योजना से जोड़ कर विपक्ष ने न सिर्फ सरकार पे महिलाओं को वोट खरीदने का आरोप लगाया है, बल्कि बिहार की आधी आबादी महिलाओं पे अपने वोट बेचने का आरोप लगाया है, जो कि अपमानजनक है। इनकी जब सरकार थी तब महिलाओं को तो सम्मान ये दे नहीं पाए, और जब एनडीए की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम कर रही है तो
तो इन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये नीतीश जी का बिहार है, यहां सबके साथ न्याय होती है और सबके विकास की नीतियां बनती हैं। अगली बार महिलाओं के मतदान पे सवाल उठाने से पहले मैं विपक्ष को कहना चाहूंगी कि अपने सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की लाचारी और एनडीए सरकार के कार्यकाल में बिहार की महिलाओं की मजबूती का फर्क अच्छे से तुलना कर लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि बिहार की महिलाएं इतनी मजबूती के साथ एनडीए के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ क्यों खड़ी है और उनका विश्वास इनके प्रति क्यों अडिग है। महोदय, लेकिन जिस सरकार ने 1990 से लेकर 2005 तक अपने 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं को सशक्त करना तो दूर की बात है, सम्मान तक नहीं दिया, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैं इनको बताना चाहती हूं कि भले बिहार की महिलाएं आपकी हार की वजह हो सकती हैं, लेकिन सरकार की 10,000 वाली योजना नहीं